अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू HTML के बारे में पढ़ेंगे। HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को कहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू HTML, बेसिक HTML एलिमेंट्स, टेक्स्ट एनहांसमेंट के टैग्स, मीडिया एलिमेंट्स और मेटा टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो वेब पेजेस और वेबसाइट्स के लिए यूज़ की जाती है, उनको बनाने में और उनको डिज़ाइन करने के लिए। ये एक वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि उसकी हेडिंग्स, पैराग्राफ, लिस्ट्स, जो लिंक्स आप क्लिक कर सकते हैं, वो सब कुछ इस HTML मार्कअप लैंग्वेज की वजह से होता है। और अगर आपने किसी वेब पेज को स्टाइल करना होता है तो उसके लिए दूसरी लैंग्वेज यूज़ होती है, CSS, या आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो वेब पेज हो वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो। ये बहुत इजी लैंग्वेज है जो हम लर्न कर सकते हैं, एंड ये बेसिकली एक स्टार्ट और या बेस के आप कह सकते हैं, बेस है वेब डेवलपमेंट के लिए। और ऑब्वियसली ये वेबसाइट्स और सारी वेब एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ होता है। आपके सामने ये एक नॉर्मल बेसिक सिंटैक्स हमने सामने रखा हुआ है, जिसके अंदर टैग नेम आता है इन दोनों डंडियों के बीच में। उसके बाद आपका जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है वो इधर जाता है, और फिर आपका दूसरा टैग नेम स्लैश से बंद होना होता है। टैग का बंद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक अपने वेब पेज के अंदर पैराग्राफ लिखना है, तो जो पैराग्राफ है टेक्स्ट का, उसका जो सिंटैक्स है वो ये है। उसके अंदर आप इन दोनों डंडियों के अंदर P लिखते हैं कि पैराग्राफ। उसके बाद आप अपना कंटेंट लिखते हैं कि ये एक पैराग्राफ है। उसके बाद उस पैराग्राफ को एक डंड स्लैश से आपने बंद भी करना होता है। एक टैग को बंद करना बहुत अहम है, क्योंकि अगर आप बंद नहीं करेंगे उस टैग को तो वो नहीं चलेगा। हेडिंग्स के लिए आपके पास H1 से H6 तक होता है। H1 सबसे बड़ी और बोल्ड हेडिंग होती है, उसके बाद H2, H3, H4, H5, H6 उसकी सब हेडिंग्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास एक लाइन ब्रेक होती है कि जैसे कि आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं और आप चाहते हैं आपकी पहली लाइन हो, उसके बाद एक दूसरी लाइन के अंदर दूसरी लाइन हो, तो उसके बीच हम अपना ब्रेक टैग डाल सकते हैं। लेकिन ब्रेक टैग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रेक टैग एंड करें। सिर्फ ब्रेक टैग का एक टैग डाल के भी आप एक लाइन पैराग्राफ के अंदर ब्रेक्स दे सकते हैं। उसके बाद इन्हांसमेंट टैग्स होते हैं जो आपके टेक्स्ट को एम्फोसाइज करते हैं, उनको ज़्यादा स्टैंड आउट करवाते हैं। उसके उसके अंदर बोल्ड होता है कि आपका टेक्स्ट बहुत बोल्ड और बड़ा नज़र आता है, उसके लिए हम B यूज़ करते हैं। इटैलिक के लिए हम I यूज़ करते हैं। सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट उसको कहते हैं जहाँ आपका एक छोटा नंबर या कोई छोटा टेक्स्ट एक टेक्स्ट के ऊपर आए छोटा करके, तो उसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट के लिए ये वाले टैग्स यूज़ करते हैं, सब एंड देन स्लैश के डाल के सब उसको एंड करने के लिए। और सब स्क्रिप्ट होता है जब आपका जो टेक्स्ट होता है वो एक नॉर्मल टेक्स्ट के बिल्कुल नीचे नज़र आ रहा होता है। और जैसे देख सकते हैं ये एक एग्जांपल है, और इसके लिए हम सब यूज़ करते हैं। अगर आपने एक लिस्ट बनानी है तो उसके लिए हम दो किस्म की लिस्टें होती हैं। अगर आपने नंबर वाली लिस्ट बनानी है कि 1 2 3 4 करके आपके नंबर में लिस्ट है, तो उसके लिए हम OL यूज़ करते हैं, जिसका मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, कि वो एक ऑर्डर वाली लिस्ट होती है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, जिसकी बुलेट पॉइंट्स होते हैं, जिसके जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उसके लिए हम अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं, जिसका UL लिखते हैं। और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने पहले लिस्ट लिखने के लिए आपके पास दो किस्म के सिंटेक्स होता है। एक तो आपने ऑर्डर्ड बनानी है या अनऑर्डर्ड, वो वाला, और अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड को बंद करने वाला। और बीच में जो आपने लिस्ट में लिखनी है उसके लिए LI का सिंटेक्स यूज़ होता है, जो लिस्ट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम चलते हैं मीडिया एलिमेंट्स के ऊपर। मीडिया एलिमेंट्स उनको कहते हैं जो आपके एक वेब पेज के अंदर पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। जो इमेजेस होते हैं, इमेजेस के लिए एक डिफरेंट किस्म का सिंटेक्स होता है, जो हमने पहले पढ़े हैं वैसे नहीं होते। इसके अंदर और चीज़ें भी ऐड आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अगर इमेज के सोर्स डालने हैं कि मैंने ये इमेज एक वेब पेज में डालनी है, तो उसके अंदर आप लिखते हैं इमेज सोर्स। और सोर्स के बाद वो आपको ऑप्शन देता है कि आप ब्राउज़ कर सकते हैं, अपनी कंप्यूटर से निकाल सकते हैं कौन सी आपने इमेज डाली है। उसके बाद आप ये
ऑल्ट का मतलब ये है कि इसका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या है, कि ये पिक्चर किस चीज़ के बारे में है। तो आप लिख सकते हैं कि ये पिक्चर अगर घोड़े की है तो घोड़े के बारे में है, मंकी की है तो मंकी के बारे में है, या किसी खाने की पिक्चर है तो आप लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन की जगह आप लिख सकते हैं कि ये खाने की पिक्चर है। आगे जाके आप उसके आगे विड्थ भी लिख सकते हैं, अगर आपने उसका साइज़ चेंज करना है, विड्थ, हाइट, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इंक्लाइन भी कर सकते हैं, स्टाइल इंक्लाइन से, कि आपने लेफ़्ट साइड पे रखनी है, मिडल में रखनी है, या राइट साइड पे आपने रखनी है। ऑडियो के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि इमेज सोर्स को आप बंद करना ज़रूरी नहीं होता, आपकी मर्ज़ी आप बंद करें। वैसे ही इमेज सोर्स बंद किए बगैर भी चल जाता है, जैसे ब्रेक वाली लाइन अब बंद किए बगैर चल जाती है। लेकिन ऑडियो के लिए आपने सबसे पहले अपना सिंटेक्स लिखना होता है ऑडियो कंट्रोल्स। ऑडियो कंट्रोल हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो ऑडियो पॉज वाला बटन, आगे रिवाइंड वाला बटन, आगे करने वाला बटन और ऑडियो बंद करने वाला बटन, वो सारा कुछ ऑडियो कंट्रोल्स में आता है। जो आपको बटन्स वेब पेज पे नज़र आते हैं वो ऑडियो कंट्रोल के कोड की वजह से होता है। उसके बाद आपने सोर्स बतानी होती है कि मेरी ऑडियो की सोर्स क्या है, तो उसका सिंटेक्स ये होता है जैसे इमेज का था, इसी तरह इसका है कि सोर्स CRC, और वो आपको फिर ब्राउज करने की ऑप्शन देता है। फिर आप बताते हैं कि इसकी टाइप क्या है, कि ये MP3 है या क्या है। तो ऑब्वियसली आप उसमें लिखते हैं ऑडियो है और MP3 है। उसके बाद आप अपना ऑडियो का टैग बंद करते हैं। ऑडियो का टैग बंद करना ज़रूरी होता है, अनलाइक इमेज का टैग। जो वीडियो के एलिमेंट होते हैं, ये वीडियो बिल्कुल सेम है ऑडियो की तरह। वीडियो के अंदर भी जो कंट्रोल्स होते हैं कि पॉज करना, आगे करना, वीडियो बंद करना, वीडियो रिवाइंड करना, वो सारे वीडियो कंट्रोल्स के कोड के अंदर आते हैं। जो ये सिंटेक्स दिया हुआ है वीडियो कंट्रोल्स, इसके अंदर ही आते हैं। फिर आपने उसकी सोर्स सेलेक्ट करनी होते हैं, बिल्कुल ऑडियो की तरह आपने इसके चूज़ करना होता है कि कौन सा टाइप है। जो ऑब्वियसली ये MP4 है। उसके बाद अपने वीडियो का टैग बंद करना बेहद ज़रूरी है। अब चलते हैं मेटा टैग्स के ऊपर। मेटा टैग्स बेसिकली क्या होते हैं कि आप जब अपना कोई पेज सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो आप देखेंगे कि उसके नीचे एक छोटी सी, अगर फॉर एग्जांपल आप गूगल पे सर्च करते हैं, उस पर छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन नीचे लिखी आई होती है। और वो इसलिए लिखी आती है क्योंकि आपने अपने कोड के अंदर मेटा टैग्स डाले होते हैं। ये बेसिकली छोटे छोटे पीसेस होते हैं इन्फॉर्मेशन के, जो आपके हेड HTML के हेड सेक्शन के नीचे आपने लिखने होते हैं, ताकि आपका जब कोई आपके वेबसाइट के बारे में सर्च करे तो वो आगे लिखा है कि वेबसाइट किस चीज़ के बारे में, ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली इसको कहते हैं कि बिहाइंड द सीन हेल्पर हैं, कि ये वेबसाइट देख कोई, अगर आपकी वेबसाइट कोई देखे या कोई जानना चाहे कि क्या चीज़ है ये, कौन सी चीज़ के बारे में ये वेबसाइट बनी है, तो वो उन मेटा टैग्स के अंदर आप जो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वही सामने आएगी, और उससे यूज़र को पता चल जाता है कि अच्छा ये वेबसाइट इस तरह यूज़ हो सकती है। मेटा टैग्स बहुत किस्म के होते हैं, हम 2-3 के बारे में आज पढ़ेंगे। चार सेट टैग बेसिकली क्या होता है कि एक सेट लैंग्वेज होती है आपकी वेबसाइट की। फॉर एग्जांपल एक पूरी यूनिवर्सल लैंग्वेज जो हम यूज़ करता है, जो ब्राउज़र यूज़ करता है, उसका नाम UTF-8 है। तो 99% यही चार सेट होता है, ठीक है, जो आपकी लैंग्वेज इनकोडिंग के लिए ज़रूरी होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही यही वाली आपने सेम टू सेम ऐसे ही मेटा टैग डालना होता है, ठीक है। व्यू पोर्ट बेसिकली ये होता है कि अगर आप एक लैपटॉप के ऊपर अपने वेबसाइट खोलते हैं तो वो पूरे लैपटॉप की साइज़ की वेबसाइट आती है, आपकी स्क्रीन जितने साइज़ की उतनी की आपकी वेबसाइट आएगी। लेकिन अगर आप फ़ोन पे खोलते हैं तो आपके फ़ोन की साइज़ की आएगी। तो उसके लिए ये मेटा व्यू पोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके फ़ोन के ऊपर जब आप वेबसाइट खोलें तो वो जितना साइज़ आपका लैपटॉप पे आ रहा था उतना ही आपके फ़ोन पे है। तो इसलिए हमने व्यू पोर्ट के ऊपर ये वाला यूज़ करना होता है सिंटैक्स, जो हर मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप पे जब आप खोलेंगे कोई वेबसाइट तो बिल्कुल उसी स्क्रीन की लेंथ और विड्थ के मुताबिक आपकी वेबसाइट खुलेगी, कोई छोटी बड़ी नहीं होगी। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेटा टैग, मेटा नेम, व्यूपोर्ट। उसके अंदर कंटेंट डालते हैं कि अच्छा कंटेंट बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि आपकी व्यूपोर्ट में आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उसकी विड्थ, डिवाइस की विड्थ जितनी हो, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है कि मेटा टैग के लिए मेटा लिखना ज़रूरी है। फिर हम लिखते हैं मेटा नेम, कि हमने मेटा टैग का नेम बेसिकली हम व्यूपोर्ट के लिए लिखा रहे हैं। व्यू पोर्ट के अंदर जो आपका विड्थ है वो इक्वल हो डिवाइस विड्थ की, जो आप डिवाइस यूज़ करें उतने हो। और फिर हमने लिखा है कि जो उसका इनिशियल स्केल हो वो 1 हो, कि वो ये अगर आप इनिशियल स्केल 5 कर देंगे तो वो जूम इन हो जाएगा, 0 कर देंगे तो वो जूम आउट हो जाएगा। तो आपने इनिशियल स्केल 1 रखना होता है। उसके बाद मैं जैसे पहले कह रही थी कि आपको वेबसाइट खोली और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी आ रही होती है कि ये किस चीज़ के बारे में वेबसाइट है। उसके लिए हम मेटा टैग यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्शन वाला। और बिल्कुल ऐसे ही आपने लिखना होता है कि मेटा नेम, फिर आप कहते हैं कि मैंने डिस्क्रिप्शन बतानी है, और फिर उसके अंदर कंटेंट कहते हैं अच्छा इस डिस्क्रिप्शन के अंदर कंटेंट जो लिखना है वो जो भी आप आगे लिखना चाहे कि ये वेबसाइट इस चीज़ के बारे में, ये वेबसाइट इस चीज़ के बारे में।
और नोटिस किया होगा कि मेटा टैग को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेटा नेम इज इक्वल टू जो भी मेटा टैग आप डालना चाहते हैं, कंटेंट इज इक्वल टू जो भी कंटेंट आप उसके बीच में डालना चाहते हैं। तो ये एक बेसिक मेटा टैग को लिखने का तरीका है। मैंने आज सिर्फ 3 के बारे में बताया क्योंकि ये 3 सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है। HTML एक हर वेबसाइट की एक बैकबोन है। अगर आपको HTML से वेबसाइट बनाना आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल पता चल जाएगा कि एक वेब पेज कैसे बनता है। उसके बाद जो हमने जैसे पढ़ा कि HTML के अंदर पैराग्राफ्स होते हैं, हेडिंग्स होती है, इमेजेस वीडियोस होता है और सारा मल्टीमीडिया से होता है। तो ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि HTML में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आपने उसको ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाना है या कुछ करना है तो आप CSS की स्टाइल शीट्स लगा सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर डाल सकते हैं कि अच्छा जावास्क्रिप्ट के बारे में हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे, तो फिर उसमें आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि जावास्क्रिप्ट और HTML कैसे एक साथ काम करते हैं। HTML के लिए कोडिंग करने के लिए हम ड्रीम वीवर का इस्तेमाल करते हैं, एडोब ड्रीम वीवर, और मैं 2021 वाला मॉडल यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर आप क्रिएट न्यू जाके आप इतनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन हम HTML वाला क्लिक करेंगे, ठीक है। आप जब क्लिक करते हैं आपके पास ये 3 किस्म के व्यूज़ आते हैं, लाइव व्यू, स्प्लिट व्यू और आपने हमेशा कोडिंग वाले व्यू में जाना है ताकि आपके पास ये पूरा कोड आ जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये HTML की बेसिक फॉर्म है। जब आप खोलेंगे अपना HTML का डॉक्यूमेंट तो ये सब कुछ पहले से लिखा होगा। इसके अंदर इंडिकेट करे कि ये HTML की फाइल है। फिर एक हेड होता है, उसके बाद देखिए मेटा टैग दिया हुआ है कि इसकी जो लैंग्वेज है ये है। उसके बाद टाइटल है और फिर हमने हेड को क्लोज किया। उसके बाद बॉडी आती है। बॉडी ये होता है कि आपकी जो वेब पेज की बॉडी, वो सारा कुछ इसमें आना चाहिए। जो भी आपने लिखना है वेब पेज के लिए वो सब कुछ बॉडी टैग के बीच में आना चाहिए। जो मेटा टैग्स होते हैं वो हेड टैग के अंदर होते हैं। टाइटल अगर आपने कोई देना है, क्या नाम है, अपने वेब पेज को, तो उसका टाइटल यहाँ आता है और फिर आपका HTML एंड पे क्लोज हो जाता है। अब हम बात करेंगे जो चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं। सबसे पहले हम अपने पैराग्राफ टैग के सामने चलते हैं, तो हम ये डालते हैं। उसके बाद हम P लिखेंगे कि ये पैराग्राफ है हमारा। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिकली अब तो आपका एंडिंग टैग आता है। फिर आपने लिखना है कि ये मेरा एक पैराग्राफ है और ये आपका एक पैराग्राफ टैग बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपने देखना हो कि अच्छा ये पैराग्राफ कैसे ये चल रहा है, वेब पेज पे कैसा लग रहा है, तो आप ये देखें यहाँ एक कोने में एक बटन होता है प्रीव्यू का। इसको क्लिक करेंगे, फिर आपने उन्हें चूज़ करना है हमने कौन से ब्राउज़र में खोलना है। तो हम गूगल क्रोम पे खोलते हैं। गूगल क्रोम पे खोलेंगे तो देखिए लिखा आ रहा है कि दिस इज़ माई पैराग्राफ। अब मैं इसमें और डिटेल्स डालूंगी तो ये पैराग्राफ के तौर पे भरा जाएगा वो आगे पीछे। उसके बाद हम बात करते हैं हेडिंग टैग की। अगर मैंने एक हेडिंग देनी है कि अच्छा पैराग्राफ से पहले मैं एक हेडिंग देना चाहती हूँ कि ये मेरा पैराग्राफ 1 है, तो मैं हेडिंग 1 देना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी और बोल्ड हेडिंग हो। तो उसमें मैं लिखूँगी कि पैराग्राफ 1 की अगर हम हेडिंग देते हैं तो पैराग्राफ से पहले इतनी बड़ी हेडिंग आएगी। फिर मैं एक सब हेडिंग देना चाहती हूँ एज 4 की, कि ये मेरी एक छोटी सब हेडिंग है। और फिर मैं आगे लिखना चाहती हूँ दिस इज सब हेडिंग। इसको सेव करने के बाद आप वापस रीओपन करेंगे तो देखें आपके पास हेडिंग 1 आ गई, ये आपकी हेडिंग 4 है, दिस सब हेडिंग, और ये आपका पैराग्राफ है। तो इस तरह एक स्ट्रक्चर काम करता है HTML का। उसके बाद हमने लाइन ब्रेक का कहा था। अब मैं आपको दिखाती हूँ पैराग्राफ में लाइन ब्रेक कैसे काम करती है। मैंने लिखा है दिस इज़ माई पैराग्राफ, मैं इसको चेंज कर देती हूँ कि दिस इज़ माई फर्स्ट लाइन, और उसके बाद मैं ब्रेक टैग डाल रही हूँ और मैं लिख रही हूँ दिस इज़ माई सेकेंड लाइन। और अब हम इसको प्रीव्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि दो लाइन्स में आ रहा होगा। देखें दिस इज़ माई फर्स्ट लाइन, दिस इज़ माई सेकेंड लाइन, 2 लाइन हो गई, ब्रेक आ गया, अब ये आगे नहीं आ रहा। उसके बाद बोल्ड के बारे में बात की थी कि आपने टेक्स्ट बोल्ड करना हो, पैराग्राफ का कुछ भी करना हो, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि बोल्ड कैसे करते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट को बोल्ड करना है तो आप लिखेंगे, टैग डालेंगे बोल्ड का, ठीक है, और इसको बेशक कट करके आगे पेस्ट कर दें ताकि आपका फर्स्ट लाइन बोल्ड हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि सेकंड को हम इटैलिक कर दें फॉर एग्जांपल,
तो हम यहाँ इटैलिक का डाल देते हैं, जो आई लिखते हैं हम, ठीक है। और ये आपको ऑटोमेटिकली फिर से टैग देगा, क्लोजिंग टैग, आप इसको कट करके बाद में पेस्ट कर दें ताकि आसानी हो। उसके बाद प्रीव्यू करेंगे और आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन बोल्ड हो गया और सेकंड लाइन इटैलिक हो गया। इस तरह सारा स्ट्रक्चर काम करता है HTML का। अब आगे चलते हैं और मैं आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बारे में बताती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक केमिकल फार्मूला, जैसे केमिस्ट्री में फार्मूला लिखते हैं H2O पानी का, या कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 लिखते हैं, तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं आप लिखना चाहें इस तरह की कोई चीज़ अपने वेब पेज पे, तो आपने सबसे पहले अपना टेक्स्ट लिखना है कि H2O जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है, H2O। अब आप ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, आपको सुपरस्क्रिप्ट चाहिए कि H2O पर जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने अपना टेक्स्ट लिखना है H, उसके बाद आपने लिखना है कि मैं एक सुपरस्क्रिप्ट लिखनी है आपने SUP जैसे मैंने सिखाया। उसके बाद आपने इसके बीच में 2 डाल देना है कि 2 ऊपर चले, और इसके बाद आप O डाल दें, ठीक है। ये जो स्पेस दी है ना मैंने, इससे आपकी स्पेस आ जाएगी। तो हमें स्पेस नहीं चाहिए, तो हम इस स्पेस को ख़त्म कर देंगे कि हमारी उसमें स्पेस ना आए। और अगर आप सबस्क्रिप्ट चाहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने CO2 लिखना है, ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि ये 2 नीचे आए, तो आपने इसके लिए सब का सिंटेक्स यूज़ करना है कि आपका सबस्क्रिप्ट हो जाए कि ये नीचे चला जाए, वो 2 को ऊपर भेजने के लिए और ये 2 को नीचे भेजने के लिए। अब हम इसको फिर से प्रीव्यू करते हैं गूगल क्रोम में और आप देखेंगे H2O और CO2, और इसके बीच में अगर मैंने लाइन ब्रेक करनी है तो मैं यहाँ BR का सिंटेक्स यूज़ करूँगी और आप देखेंगे कि वो अलग लाइन में चला जाएगा। ये देखिए अलग लाइन में चला गया। इसी तरह हम अब अपनी लिस्ट के बारे की तरफ चलते हैं। अब मैंने बताया था कि ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, जो आपकी 1 2 3 1 2 3 4 करके जो लिस्ट आती है वो वाली होती है। तो अब हम डालते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स के बारे में एक लिस्ट बना लेते हैं और मैं लिखती हूँ कि मेरी लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट होगी OL। ये देखें साथ साथ लिखा भी आता है कि OL एलिमेंट इज़ यूज टू डिफाइन एन ऑर्डर्ड लिस्ट, विच मीन्स इसका मतलब ये है कि ये एक ऑर्डर लिस्ट है जिसके आगे नंबर आएंगे। अब आप देखिए साथ ही आके ऑर्डर लिस्ट का दूसरा सेंटेंस आता है। इसके लिए आप बीच में स्पेस देते हैं कि आपने 3 आइटम डालने हैं, 4 आइटम डालने हैं, जितने भी आइटम डालने हैं उसके लिए बीच में एंटर प्रेस करके स्पेस देते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि हम लिस्ट के लिए LI यूज़ करेंगे। LI यूज़ करेंगे तो सबसे पहले तो लिख देते हैं एप्पल हमें, ठीक है, ये हमारा पहला आइटम है। फिर हम दूसरी लाइन पे जाएंगे और हम कहेंगे चल लिस्ट ऑब्वियसली हम बना रहे हैं तो हमने लिस्ट का सिंटेक्स यूज़ करना है, LI यूज़ करना है। उसके बाद हम लिख देते हैं कीवी, ठीक है। उसके बाद हम तीसरी पे जा रहे हैं और हमने एक और लिखना है अपना फ्रूट, कौन सा फ्रूट लिखे हैं, स्ट्रॉबेरी लिख देते हैं, ठीक है। और ये हमारी ऑर्डर लिस्ट बन गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ ऑर्डर लिस्ट कैसी लग रही है, और आप देखें ये देखें हमारी ऑर्डर लिस्ट आ गई 1 2 3। अब जब हमने अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अन के लिए U और लिस्ट के लिए L, अनऑर्डर्ड लिस्ट। फिर आप गैप दे दें बीच में ताकि आप लिख सकें, और फिर पिछली लिस्ट की तरह बिल्कुल वैसे ही आपने लिखना है LI। उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट हम बना देते हैं, जो लैंग्वेजेस के बारे में बना देते हैं कि हमारे पास HTML होती है, उसके बाद हमारे पास पाइथन होती है, उसके बाद हमारे पास जावा होती है और बहुत सारी और होती हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ 3 के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। और इसको फिर हम जब प्रीव्यू करेंगे गूगल क्रोम में तो आप देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट में आपके पास बुलेट्स आते हैं, ये डॉट आते हैं, बुलेट्स कहते हैं इनको। अब हम मीडिया टैग्स की तरफ चलते हैं। ये मैंने कमेंट डाला है, कमेंट डालने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से सिंपली इस बटन को क्लिक करेंगे अप्लाई कमेंट, तो आप पर डिफरेंट कमेंट्स डालने के लिए ऑप्शन आएगी। अब हम सबसे पहले इमेज के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने सिखाया इमेज सोर्स। हमने SRC क्लिक कर दिया ना, आपके ब्राउज की ऑप्शन आती है, ठीक है। ब्राउज जाके आपका बिल्कुल यहाँ आपका खुल जाता है कि अच्छा ठीक है ये एक इमेज डाली मैंने। जैसे मैंने इमेज डाली आप देखेंगे कि इमेज की सोर्स आ गई खुद ब खुद, ठीक है। उसके बाद आगे जाके मैं चाहती हूँ कि अच्छा आगे वो मुझे कह रहा है कि आप इसकी ऑल्टरनेट डिस्क्रिप्शन डाल सकती हैं, क्लास डाल सकते हैं,
कंटेंट टेबल डाल सकते हैं, टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, डेटा, इतनी सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट की जगह मैं विड्थ का इस्तेमाल करते हैं कि विड्थ मुझे 200 चाहिए, ठीक है। और फिर मैं कहती हूँ कि मुझे हाइट भी चाहिए, वो भी मुझे चाहिए 200 की, ठीक है। उसके बाद मैं कह सकती हूँ अच्छा ठीक है, मुझे ऑल्टरनेट जो डिस्क्रिप्शन है ना इसकी, वो मैं कहती हूँ कि अच्छा ये एक बस डिज़ाइन है, ठीक है, पोस्ट डिज़ाइन कह देते हैं। और फिर आपने अपना टैग बंद कर देना है। अब आपको पिक्चर दिखाते हैं, पिक्चर छोटी होगी क्योंकि मैंने साइज़ छोटा चूज़ किया हुआ है, ठीक है। और ये देखें मेरा कमेंट भी आ रहा है साथ, और साथ मेरा इमेज भी आ रही है। उसके बाद मैं आगे एक लाइन ब्रेक दूंगी ताकि मेरी जो ऑडियो है वो इसके साथ ना आ जाए, ठीक है। ऑडियो के लिए मैंने आपको बताया था कि ये देखें ऑडियो कंट्रोल्स के पहले लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद साथ ही आपको ऑडियो बंद होने का टैग आता है, ठीक है। और बीच में आपने अपनी सोर्स बतानी है कि ऑडियो की क्या सोर्स है, तो हम डालते हैं सोर्स CRC, और इसको आपने डबल क्लिक करना है। ओहो, फिर से लिखते हैं ताकि आपको पॉपअप आ जाए, ठीक। और फिर वो आपको बता देता है कि अच्छा ये ब्राउज़ कर लें या जो भी कर लें। अब ऑडियो के लिए मैं एक ये ऑडियो डाल रही हूँ, ठीक है। और ये देखिए इसकी इतनी लंबी उसका सोर्स थी कि वो पूरा यहाँ लिखा आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने टाइप बतानी होती है कि इसकी टाइप क्या है, ठीक है। टाइप के अंदर मैं लिखूँगी MP3, और फिर आपने इसको बंद करना। अब हम देखते हैं आपको ऑडियो का गूगल क्रोम पे कैसा लगेगा। देखिए बिल्कुल नीचे ऑडियो आ रहा है, और इसको आप प्ले करेंगे। ये ऑडियो कंट्रोल्स इसके लिए कह रही थी मैं कि ये पॉज करने का होता है, और ये इसका ये होता है, और प्लेबैक स्पीड आप चूज़ कर सकते हैं क्या रखनी है, ये सब कुछ ये होता है, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से एक ब्रेक डालूँगी ताकि हमारी जो वीडियो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाए, ठीक है। और वीडियो के लिए भी मैंने बताया था कि बिल्कुल ऑडियो की तरह है कि वीडियो कंट्रोल्स आपने सबसे पहले सिंटेक्स लिखना होता है, कंट्रोल्स। उसके बाद एक वीडियो का एंड टैग आ जाता है, फिर बीच में आपने वीडियो की सोर्स बतानी होती है जो आप बताते हैं सोर्स। उसके बाद CRC आपने लिखना होता है, और फिर आपने ब्राउज़ करना होता है कि आपको कौन सी सोर्स चाहिए, ठीक है। सोर्स के लिए मैंने एक ये रैंडम सी वीडियो चूज़ करके मैंने डाल दी, ठीक है। और अब आगे जाके मैं लिखूँगी कि अच्छा टाइप क्या है, ये मेरी टाइप मेरी MP4 है, और फिर हमने इसका सिंटेक्स बंद कर दिया, और हमने वीडियो क्लोज कर दिया और सेव कर दिया। अब जब मैं इसको गूगल क्रोम में खोलूँगी तो ये बिल्कुल ऑडियो के नीचे आ रही होगी वीडियो, और ये देखिए नीचे बिल्कुल वीडियो आ रही है। उसके बाद हमने मेटा टैग के बारे में बात की थी। मैंने बताया कि मेटा टैग से पहला वाला मेटा टैग हर HTML की फ़ाइल के अंदर ज़रूर होता है, ठीक है, क्योंकि उसका मकसद ही यही है कि ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ठीक है। और जो बाकी मेटा टैग अगर आपने यूज़ करने हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको वेब पेज के ऊपर दिखाई नहीं जाएंगे अनटिल अनलेस आप एक डोमेन खरीद कर अपनी वेबसाइट पब्लिश करेंगे, तो उस वक्त वो सारे मेटा टैग दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये वीडियो का एंड हुआ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम HTML के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे और जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। शुक्रिया।